अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी बॉडी में किडनी के अलावा भी कुछ दूसरे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन का काम करते हैं, क्या आप मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ऐसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उसके साथ ही लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस बताऊंगी एक्सक्रीशन में और किसी और चीज में। तो अगर वो वीडियो पूरा जानते हैं तो यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं जिसमें इस तरीके की जानकारी हो, आप तक वो वीडियो आ सके, नोटिफिकेशन आ सके, बेल आइकन दबाइए। चलिए, तो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक है, जो अभी तक हमने देखा है वो एक्सक्रीशन क्या है या फिर उसको समझा क्या है, हमने देखा है कि वो हैं आपके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, या फिर आप ये कह लीजिए कि हमारी बॉडी में वो एक्सेस में है। दोनों चीजें समझिएगा, एक हमारी बॉडी में वो वेस्ट है, यानी अगर वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो वो हार्मफुल हो सकेंगे, और दूसरा हमारी बॉडी में वो एक्सेस है, यानी कि कभी कभी जैसे वाटर होता है, आपकी बॉडी को वाटर अगर ज्यादा मिल गया है तो इट विल एक्सक्रीट इट आउट, वो उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है आपके सिक्रीशंस, ठीक है, जैसे हो गया आपके टीयर्स, आपका मिल्क, ठीक है, सलाइवा, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी बॉडी की सिक्रीशंस हैं। हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि आप सलाइवा के थ्रू भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर रिमूव करते हो, बट उतना नहीं जितना आप यूरिन में करते हो। यूरिन में आप 25 टू 30 ग्राम्स पर डे कर रहे हो, यहाँ पे उतना नहीं होगा। रही बात टीयर्स की या मिल्क की, ये किसी रीजन की वजह से होते हैं, है ना, सिक्रीट होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में बनते हैं, बट ये एक्सक्रीशन नहीं कहलाएगा, इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे लिए हार्मफुल है। मिल्क, अगर एक मदर है जो लैक्टेटिंग है तो उनके लिए वो बेबी को फीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिल्क एक सिक्रीशन है। तो अगर मुझे एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में डिफरेंशिएट करना हो तो मेन डिफरेंस ये आएगा आपका कि सिक्रीशन यूजफुल प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रीशन हार्मफुल प्रोडक्ट्स है। ये कहीं ना कहीं मेजर चीज होगी जो आपको याद रखनी होगी, यही मैंने आपको कहा था। अब हम बात करेंगे बाकी के जो आपके तीन मेजर, नॉट एग्जैक्टली एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट ऐसे ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन का भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो है लंग्स, लिवर एंड योर स्किन, ठीक है। इसके अलावा आपके स्वेट ग्लैंड्स हो गए या सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए जो कि आपके स्किन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स भी हम लिख लें क्योंकि वो सीबम बनाते हैं, विच इज एक्चुअली आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा वैक्स है बॉडी में, वो निकालने के काम आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लंग्स की। लंग्स से हम क्या रिमूव करते हैं, CO2, ठीक है। CO2 लगभग 200 ml पर मिनट, इतना CO2 हम रिमूव कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्सेस वाटर, ठीक है, ये भी हम आपके लंग्स के थ्रू रिमूव करेंगे। सी, जब हम बात कर रहे हैं एक्सेस वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की, याद रखना है दोनों रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पैसेजेस के थ्रू ही बाहर जा रहे हैं, ये याद रखने की टेक्निक है कि इस तरीके से जल्दी याद हो जाएगा। Now coming to another very important part जो है आपका लिवर। लिवर में ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो आपकी ब्रेक डाउन होती हैं और जिनका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके स्पेसिफिकली पिगमेंट्स की ही बात करूं, ठीक है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपके डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, है ना। फिर उसके बाद आप कह सकते हो सम विटामिन्स, सम ड्रग्स। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसका ब्रेकडाउन आपकी लिवर में होगा, और ये लिवर में जब इनका ब्रेकडाउन होता है उसके बाद इसका रिमूवल भी वहीं से होता है। हमें, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये बताया था कि NH3 का जो कन्वर्जन है इनटू यूरिया, वो भी कहाँ होता है आपके
लिवर में ही होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। लास्ट है आपका स्किन। स्किन से जो मेन चीज आपकी एक्सक्रीट होगी वो है NaCl एंड वाटर, ठीक है। थोड़ा स्वेट में आपको ऑयल भी मिलेगा, सीबम ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं, वैक्स मिलेगा। यूरिया भी थोड़ा बहुत होता है, बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होता है, इसलिए हम इसको मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहेंगे। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी या ट्रेसेस क्वांटिटी में आपका यूरिया भी एक्सक्रीट होता है थ्रू योर स्किन। स्वेट ग्लैंड्स, पसीना आता है, नमक, पानी, सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, प्लस ऑल्सो सेबेशियस ग्लैंड, जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑयल है, सीबम है जो पिंपल बन जाता है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स में आपके ऑयल होता है, अगर उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया अंदर वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड दैट बिकम्स पिंपल एंड एक्ने। तो ये भी एक तरीके से आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ही कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि जो आपके आप कह सकते हो कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो आपके एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद द प्राइमरी ऑर्गन्स, हमारी किडनी, राइट। सो ये जानना भी ज़रूरी है कि किडनी तो हमारी प्राइम है ही, उसके अलावा और कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अगर लिवर ये सारे फंक्शन ना करे तो हमारी बॉडी चलती फिरती टॉक्सिन्स का एक खजाना होगी, राइट। बिकॉज बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, आपका डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव होनी चाहिए, और उनका ब्रेक डाउन का, रिमूवल का काम एक्चुअली लिवर बखूबी निभाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हेन पीपल हैव फैटी लिवर, उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि फैटी लिवर के साथ लिवर की फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। सो स्मॉल वीडियो अगेन बट एंटायर टॉपिक फ्रॉम योर NCERT। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका वो हम अब आखिर की तरफ बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लगभग चैप्टर खत्म हो गया है, स्टार्टिंग से एक बार रीड कर लीजिए, और अगर कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं समझ आ रहा है या इस पर थोड़ा सा और इलैबोरेशन हो जाए, कमेंट डाउन बिलो सो दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन रीड करिए, सॉल्व करिए, डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट के चार मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए। आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।